नमस्कार, मैं हूं अमित चौबे अनमोल और आप देख रहे हैं पल पल भारत। राजस्थान के मशहूर नेता जिनकी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। दो युवक दोपहर करीब 1:45 पर राजपूत करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को गोली मारकर फरार हो गए। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे रोहित गोदारा ने ली है, जिसके बाद राजस्थान में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। घटना के बाद राज्यों में तनाव बढ़ गया है। जयपुर, जोधपुर, अलवर समेत कई जगहों में प्रदर्शन की खबरें सामने आई हैं। चूर में सरकारी बस पर पथराव कर दिया गया, ट्रेनों को भी अनेक जगह पर रोका गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और राजस्थान के अन्य समुदायों ने सुखदेव सिंह की हत्या के विरोध में बुधवार को राज्यव्यापी बंद का ऐलान कर दिया। आइए जानते हैं कौन थे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और उनकी हत्या आखिर क्यों की गई। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव सिंह की मंगलवार 5 दिसंबर को राजधानी जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुखदेव सिंह को जयपुर के श्यामनगर इलाके में गोली मारी गई। उसके बाद उनको मेट्रो मास अस्पताल में ले जाया गया। राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष पर फायरिंग के बाद स्थानीय पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और इलाके में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात कर दिया गया। इसके बाद अस्पताल में सुखदेव सिंह की मौत हो गई। सुखदेव सिंह का राजनीति में काफ़ी अच्छा वर्चस्व था। गोगामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथी रोहित गोदारा ने ली है। आइए जानते हैं आखिर कौन थे रोहित गोदारा और इन्होंने इतना बड़ा अपराध क्यों किया। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से बने फेसबुक पेज पर हत्या की जिम्मेदारी ली गई। फेसबुक पोस्ट में लिखा है, राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा कपूरी सर गोल्डी बरार। भाइयों, आज यह जो सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या हुई है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको मजबूत करने का काम करता था। रही बात दुश्मनों की, तो वह अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें, जल्दी उनसे भी मुलाकात होगी। श्यामनगर निवासी विक्रम ने बताया कि उन्हें जान का खतरा था। इसके बाद भी पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। अगर समय रहते उन्हें सुरक्षा मिल जाती तो शायद गोगामेड़ी की जान बच सकती थी। उनकी पत्नी 2 गनमैन के साथ जाती थी पूजा करने के लिए। पड़ोस में रहने वाली महिलाओं ने बताया कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी पूजा करने जब भी जाती थी तो उन्हें 2 गनमैन की आवश्यकता होती थी। पंजाब पुलिस ने इस वर्ष मार्च में ही राजस्थान पुलिस को इस बात के लिए आगाह कर दिया था कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की प्लानिंग चल रही है और इस बारे में उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। राजस्थान पुलिस के एटीएस ने भी इंटेलिजेंस को इस बारे में लेटर लिख दिया था, लेकिन गोगामेड़ी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। यह भी कहा जा रहा है कि खुद गोगामेड़ी भी पुलिस की सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई और वह अपने खर्चे पर गार्ड रखकर अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर रहे थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशासन द्वारा इतनी सुस्ती क्यों दिखाई गई। डीजीपी उमेश मिश्रा ने गोगामेड़ी हत्याकांड की सघन जांच में के लिए एसआईटी गठित की है। एडीजी क्राइम दिनेश एनएम के पर्यवेक्षण में एसआईटी गठित की गई है। गोगामेड़ी हत्याकांड के दोनों अभियुक्तों की पहचान हुई। एफआईआर दर्ज होते ही दोनों अभियुक्तों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ है। अभियुक्तों के बारे में जानकारी देने वाले को 5-5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। डीजीपी ने बताया कि पुलिस तत्परता से हत्यारों को तलाश कर रही है। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई अपडेट के लिए देखते रहिए पल पल भारत।